रहें। सुपर नॉन स्टिक ऐसे भी मेरी वाई का ड्रामा डेफिनेटली दिस इज जिंदगी और मौत का फर्क रखते हैं मरे हुए बंदे है कि आप मेरी ये वीडियो जरूर डिप्रेशन में सुसाइड कर ले। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू ऑल ओके। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप जिस दुनिया के कोने में भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हैप्पी रहें, हैप्पी एंड हेल्थी। मैं अभी शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ पैसे देने हैं सदके के, तो मैंने सोचा चलो कुछ पैसे डाल आऊं बैंक में ताकि गरीब लोगों को सदका चला जाए। वैसे भी अल्लाह ताला बहुत खुश होता है सदका देने से, तो मैं इस वजह से मैं बाहर जा रही हूँ। आप मेरे साथ चलेंगे? लेट्स गो। और ये जब से ये वायरस आया है मुझे लगता है कि शॉप में भी चीज़ें कम हो गई हैं, और या फिर लोग बाय करके लेके जा रहे हैं और पीछे से डिलीवरी नहीं आ रही। ये है बेकिंग ट्रे, ये तो मैं डेफिनेटली बाय कर लूंगी। वैसे भी मेरी ज़्यादा जो है कुकिंग वो बेकिंग में ही होती है। फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और फ्लावर की पिक्चर तो मैं ज़रूर ही लूँगी। और अभी मैं जाने वाली हूँ घर पे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये मैं लेके आई हूँ ब्रेड क्रम्स। उसके साथ ही मैं लेके आई हूँ ये स्टिक्स, मैं चिकन बनाऊंगी। और ये है कप, आई थिंक वी शुड हैव एट होम एटलीस्ट वन। इसके साथ ही मेजरमेंट करना बहुत इजी हो जाता है। जब भी आप बेकिंग करते हैं तो आपकी मेजरमेंट होती है 1 कप फ्लावर की, सो इस वजह से मैंने बाय किया है। ये है मोल्ड, कुकी मोल्ड। इसे आप कुकी बना सकते हैं एनी साइज की। और ये है हमारा बेकिंग ट्रे। बिकॉज मेरे घर में थोड़ा इंग्लिश फूड चलता है, तो मेरी ज़्यादा कुकिंग बेकिंग में होती है, तो इस वजह से मैंने ये बेकिंग ट्रे बाय किया है। और ये जो है, इसको मैं उतार के दिखाती हूँ। ये जो है पैन, ये गारंटीड पैन है, एटलीस्ट 5 इयर्स तो गारंटी डेफिनेटली है।
दूसरे पैन एक्चुअली मेरे पास बहुत ज्यादा हैं, पर मैंने वो फेंक देने हैं बिकॉज उनसे ना वो बहुत जल्दी उतर जाता है वो ब्लैक वाले मुझे नहीं पसंद। और मैंने अभी ट्राई किया है कि इसका बिकॉज इसमें आपको ऑयल भी बिल्कुल एक कतरा भी नहीं डालना पड़ता, ये इतना अच्छा पैन है। अच्छा, आज का जो मैंने ड्रामा चूज किया है वो है लोग क्या कहेंगे। मैं एक्चुअली कुछ 2 ड्रामे थे मैं देख रही थी और कुछ ऐसा हुआ कि दोनों खत्म हो गए और फिर मैंने डिसाइड किया कि ARY का ड्रामा चूज करते हैं, लोग क्या कहेंगे। अच्छा, लोग क्या कहेंगे ये ड्रामा मैंने फर्स्ट एपिसोड देखी और दूसरी एपिसोड देखी तो मुझे देखने के बाद मुझे खुद ही डिप्रेस्ड हो गई, मुझे मजा नहीं आया। और फिर मैंने सोचा कि मैं कोई और ड्रामा स्टार्ट कर लूं, और बिकॉज ड्रामा हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए, तो अच्छा मुझे उसमें कोई इंटरटेनमेंट नजर नहीं आई। और फिर मैंने सोचा आखिर उन्होंने ड्रामा बनाया है तो मैं क्यों ना कंटिन्यू करूं, हो सकता है कि आगे जाके अच्छा हो जाए। अच्छा, फिर मैंने 2-3 एपिसोड देखी, 4-5, और थोड़ा सा डिप्रेसिंग था, पर आगे जाके मैंने देखा कि वो जो बंदा है वो इतने ब्यूटीफुल हाउस में रह रहा है, उसका नाम था हसीब इतने ब्यूटीफुल हाउस में रह रहा है और इतनी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है, तो उसकी नौकरी चली जाती है, वो जॉबलेस हो जाता है, उसकी जॉब चली जाती है और बेरोजगार हो जाता है, और इतना अच्छा ब्यूटीफुल हाउस होता है उसके पास, किस्तों पे लिया होता है, और वो भी खत्म हो जाता है, लूज करने वाला होता है। तो फिर वो इतना तंग आके उसने सोचा मैं सुसाइड कर लूं। उसको 30,000 की जॉब मिली पर उसने एक्सेप्ट नहीं की। उसने 30,000 रुपीज की जॉब करने से बेटर समझा कि वो अपने आप को मार दे। अच्छा, ये बड़ा ही रॉन्ग मैसेज है सच्ची में। मुझे बहुत दुख हुआ बिकॉज उसके 2 बच्चे भी थे, प्लस उसकी वाइफ भी यंग थी, बिकॉज वो ब्यूटीफुल हाउस में रह रहा था, उसका लेवल हाई था, वो नीचे लेवल पे नहीं आना चाहता था, तो इस वजह से उसने सुसाइड कर ली। और डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग। ये ड्रामा मैंने इस वजह से चूज किया आपको बताने को कि ये जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन एक्चुअली कैंसर है। ये डिप्रेशन जो है कैंसर से भी ज्यादा वर्स है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन वो होता है जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हों। डिप्रेशन वो होता है जो हैप्पी ना हो अपनी लाइफ में और मेंटली तरीके से गलत सोच रहे हूं। जैसे पिछले दिनों में वो एक बंदे ने अपने 4-5 बच्चे दरिया में फेंक दिए, वो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन था। डिप्रेशन किसी भी चीज से हो जाता है। डिप्रेशन अपनी फैमिली दे सकती है, डिप्रेशन आपको भूख देख सकती है, डिप्रेशन आप जब जॉबलेस हो जाते हैं, डिप्रेशन आपको किसी भी तरीके से हो सकता है। डिप्रेशन जो है ये कैंसर से ज्यादा वर्स है। ये हमारी बॉडी को दीमक की तरह चाट लेता है। डिप्रेशन की मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि जब हम फिजिकल बीमार होते हैं तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ठीक कर दे, सेहतमंद कर दे, और अच्छी की दुआएं मांगते हैं। और जो डिप्रेशन लोग होते हैं वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें मौत दे दे और हम इस दुनिया से चले जाएं ताकि सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएं। अच्छा, ये है डिप्रेशन। और अब आप देख लें कि डिप्रेशन कितनी बुरी चीज है। जिंदगी और मौत का फर्क है इसमें। अच्छा, कई लोग तो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं कि उनको डिप्रेशन में बंदे भी नजर आने लगते हैं, मरे हुए बंदे, इतने वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अगर आपको डिप्रेशन है तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें, बिकॉज अगर आप डिप्रेशन में रहना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़े प्रॉब्लम भी होंगे। अपने आप को डिप्रेशन से निकालो। और आप जो डिप्रेशन में जो पीछे लोगों को छोड़ के जा रहे हो उनका क्या? आप तो खुदकशी करके खत्म हो जाएंगे। आप तो अल्लाह भी नाराज होएगा आपसे और आपके पेरेंट्स भी। अगर आप डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि दुनिया आपको अच्छे लफ्जों में याद करेगी और सबसे ज्यादा अल्लाह ताला आपसे नाखुश होएगा।
اور اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو میری آپ سے یہی ایڈوائس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری کو پڑھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ہارڈ ورک کیا مسلمانوں کے لیے ایک مدینہ ریاست بنانے کے لیے، اور کتنا ہارڈ ورک لوگ ان کو کل کرنا چاہتے تھے، پر وہ ڈپریشن میں نہیں گئے، انہوں نے اللہ کے میسج کو نہیں چھوڑا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کی لائف کو کنٹینیو رکھیں، دنیا کو فیس کریں۔ اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ دنیا کو فیس کریں۔ اگر ڈپریشن میں چلے جائیں گے تو آپ اپنا ہی نقصان کریں، آپ اپنے آپ کو ہی کل کریں گے، کسی اور کو نقصان نہیں ہوئے گا۔ اور اگر کسی اور کو نقصان ہوئے گا تو وہ ہے آپ کی فیملی اور آپ خود۔ اور ویسے بھی سیوسائڈ جو ہمارے اسلام میں حرام ہے، آپ ڈرامے میں ہی دیکھ لیں کہ کیسے حسیب کو ڈپریشن ہو گیا اور کس طرح اس نے سیوسائڈ کر لی، اور جو پیچھے اس کی وائف اور بچے جو سفر کر رہے ہیں ان کا کیا، اس کی ماں جو سفر کر رہی ہے اس کا کیا۔ اور لوگوں سے بھی میرا یہی میسج ہے کہ جو بندہ ڈپریشن میں ہے اس کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرے، اس کو محبت اور پیار سے پیش آئے، اس کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اس کی مدد کریں۔ کچھ ایشین فیملیز تو ایسی ہیں کہ ڈپریشن میں کسی کی مدد کرنے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے، اور جس نے ڈپریشن میں نہیں جانا ہوتا وہ اپنے ماحول کی وجہ سے وہ بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں ان سے میری یہی ایڈوائس ہے کہ آپ کبھی کبھار ہالیڈیز پہ چلے جایا کریں۔ اگر آپ ہالیڈیز پہ نہیں جا سکتے تو کسی پارک میں چلے جایا کریں، اور یا پھر پروفٹ محمد کی ہسٹری کو پڑھیں، یا پھر اپنے فرینڈز کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور اچھی اچھی چیزیں دیکھیں، اچھے اچھے ڈرامے دیکھیں، آپ خود ہی ڈپریشن سے نکل جائیں گے۔ اچھا، ڈپریشن میں آپ میڈیسن تو کھا لیں گے، اور میڈیسن سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت فرق پڑے، پر اگر آپ نے ٹھیک ہونا ہے تو آپ کو خود ڈپریشن، آپ کو اپنے اندر سے خود ڈپریشن کو نکالنا پڑے گا، اور آپ کا جو فیملی ممبرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کریں، بیکاز آپ کو نہیں پتا کہ یہ ڈپریشن جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اچھا، انگلینڈ میں بھی کافی لوگوں کو ڈپریشن ہے، اور جتنی دیر ایون میرے خود کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اگر ہالیڈیز پہ نہ جائیں تو وہ اچھا نہیں فیل کرتے، تو میں سوچوں کہیں ان کو ڈپریشن نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے ہم لوگ کہیں نہ کہیں دنیا میں نکل جاتے ہیں، اور تاکہ ڈپریشن نہ ہوئے، بیکاز گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر سے تھوڑا باہر نکلیں۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل ہوا گا۔ بس میری آج کا یہی میسج ہے کہ اپنے دماغ کو آزاد رکھیں، اپنے دماغ کو فریش رکھیں، اور اپنے دماغ میں کسی فطور کو نہیں آنے دیں، اور کسی ڈپریشن میں نہیں جائیں، اور بس۔ اچھا، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ڈپریشن میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر ڈپریشن میں نہیں رہنا چاہتے، یا پھر نارمل طریقے سے لائف بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اور ڈپریشن میں رہنے، اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو میری آپ سے یہی ایڈوائس ہے کہ آپ اپنی فیملی ممبر سے دور ہو جائیں، اور آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں۔ اس سے آپ کا دماغ بھی فریش ہوئے گا، آپ کو فیملی پولیٹکس بھی نہیں آپ کے دماغ میں جائے گی، اور آپ کا ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئے گی، اور آپ کو میرا میسج پہنچ گیا ہوئے گا کہ اپنے دماغ کو فریش رکھیں، آزاد رکھیں، اور اس دنیا کو فیس کرنے کی طاقت پیدا کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں، and be active and continue with your life۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔